एक राजा ने अपने 3 बेटों के सामने एक अजीब शर्त रखी। वो 3 लकड़ियां आसमान में उछालता है और कहता है, जहां भी लकड़ी गिरेगी वहीं से अपनी दुल्हन ढूंढ कर लाना। बड़ा बेटा किस्मत वाला था, उसकी लकड़ी गिरी एक रईस हंड्यूक की बेटीन की ओर। मंझले की लकड़ी बारोन की बेटियों की तरफ जा गिरी और सबसे छोटे की लकड़ी सीधी उघने जंगल वन में जा गिरी। बेचारा तीसरा बेटा माथा पकड़कर बैठ गया। जंगल में मैं दुल्हन कहां से ढूंढूंगा। दोनों बड़े भाई हंसते हुए निकल पड़े और छोटा रोते रोते अपने कमरे में जा सोया। उसी रात एक प्यारी छोटी बिल्ली उसके सामने आई, धीरे से बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन जब राजा ने सबको बुलाया, दोनों बड़े बेटे अपनी अपनी दुल्हन का नाम बताते हैं, लेकिन छोटा बेटा मुस्कुराकर कहता है, जब समय आएगा आप खुद देख लीजिएगा। राजा ने फिर नई शर्त रखी, अपनी अपनी दुल्हन से कोई एक एक फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आओ। दोनों भाई खुशी से निकल पड़े, पर छोटा फिर मायूस, मेरी तो कोई दुल्हन ही नहीं। तभी वो बिल्ली आई और अपने नुकीले पंजों से पेड़ की छाल पर खरोंच लगा। पेड़ के भीतर से 3 छोटी बिल्लियां निकली। एक के पास मुसोने का फूल, दूसरी के पास मचादी का फूल, तीसरी के पास मखीरे का फूल। उन्होंने मिलकर एक शानदार गुलदस्ता बनाया और छोटे राजकुमार को दे दिया। जब वो वापस लौटा, पूरा दरबार उस चमचमाते गुलदस्ते को देखकर दंग रह गया। कुछ हफ्तों बाद राजा ने तीसरी बार कहा, अब अपनी दुल्हन से एक उर्जाव रुमाल खोल लेकर आओ। दोनों बड़े भाइयों ने झट से ले आए, पर छोटा बेटा फिर निराश। बिल्ली ने फिर पेड़ पर पंजे चलाए। 3 बिल्लियां आई, इस बार सोने, चांदी और हीरे के धागे पैकात लेकर। बिल्ली ने खुद अपने पंजों से एक रूमाल बुन डाला, इतना खूबसूरत कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अब राजा बोला, बस अब अपनी अपनी दुल्हन को लेकर आओ। दोनों बड़े बेटे अपनी रईस पत्नियों के साथ पहुंचे, पर छोटा बेटा सोच में डूबा था, मैं तो बिल्ली को कैसे लेकर जाऊं। उसी रात बिल्ली मुस्कुराई और अचानक एक खूबसूरत राजकुमारी माँ चौछुरत में बदल गई। वो बोली, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ, मुझ पर जादू किया गया था। जब कोई सच में मुझसे शादी करना चाहेगा तभी मैं अपने असली रूप में लौट पाऊंगी। छोटा बेटा खुशी से झूम उठा। दोनों साथ बैठे 12 घोड़ों से खींची गई सुनहरी बग्घी वाक्यस में और राजमहल पहुंच गए। राजा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी सुंदर दुल्हन उसने कभी नहीं देखी थी। फिर पूरे राज्य में जश्न मनाया गया और उनका एक